श्री रामेश्वर ज्योतिर्लिंग व इसका महत्व। यह ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु राज्य के रामनाथपुरम नामक स्थान पर स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी ने की थी। इसीलिए इस ज्योतिर्लिंग को भगवान श्री राम जी का नाम रामेश्वर दिया गया है। जब भगवान श्री रामचंद्र जी लंका पर चढ़ाई करने के लिए जा रहे थे, तब उन्होंने इसी स्थान पर समुद्र की बालू से शिवलिंग बनाकर उसका पूजन किया था। श्री बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग व इसका महत्व। यह ज्योतिर्लिंग झारखंड प्रांत के संथाल परगना में स्थित है। इसकी कथा दशानन रावण से जुड़ी है। एक बार दशानन रावण ने हिमालय पर जाकर भगवान शिव जी के दर्शन प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की। तब भगवान शिव अति प्रसन्न और संतुष्ट होकर उनके समक्ष प्रकट हो गए। फिर अत्यंत प्रसन्न होकर उनसे वर मांगने को कहा। दशानन रावण ने वर के रूप में भगवान शिव जी से उन शिवलिंग को अपनी राजधानी लंका ले जाने की अनुमति मांगी। भगवान शिव जी ने उन्हें यह वरदान तो दे दिया। दशानन रावण उस शिवलिंग को उठाकर लंका के लिए चल पड़े। चलते चलते मार्ग में उन्हें लघुशंका करने की आवश्यकता लगी। उन्होंने उस शिवलिंग को एक अहिर के हाथ में थमा दिया। फिर रावण लघुशंका के लिए चल पड़े। उस अहिर को शिवलिंग का भार बहुत अधिक लगा तो वे उसे संभाल न सके। विवश होकर उन्होंने शिवलिंग को वहीं भूमि पर रख दिया। दशानन रावण जब लौटकर आए तब बहुत प्रयत्न करने के बाद भी उस शिवलिंग को उठा नहीं पाए। अंत में थककर उस पवित्र शिवलिंग पर अपने अंगूठे का निशान बना दिया। अंततः उसे वहीं छोड़कर लंका लौट गए। यही ज्योतिर्लिंग श्री बैजनाथ के नाम से आज जाना जाता है। श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग व इसका महत्व। आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के तट पर श्रीशैल पर्वत पर श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग स्थित है। इन्हें दक्षिण का कैलाश भी कहा जाता है। एक समय की बात है, भगवान शंकर जी के दोनों पुत्र गणेश जी और कार्तिकेय जी विवाह के लिए परस्पर झगड़ने लगे। दोनों का आग्रह था कि पहले उनका विवाह किया जाए। तब भगवान शिव जी और मां भवानी ने कहा, आप लोगों में से जो पहले पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाकर यहां वापस लौट आएगा, उसी का विवाह पहले किया जाएगा। माता पिता की यह बात सुनकर कार्तिकेय जी ने अपने वाहन मयूर पर विराजित होकर तुरंत पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल गए। लेकिन गणेश जी के लिए यह कार्य बड़ा कठिन था। एक तो विशाल काया, ऊपर से छोटा वाहन। वह श्री कार्तिकेय जी के मयूर की बराबरी करें तो कैसे। लेकिन गणेश जी की बुद्धि अत्यंत सूक्ष्म व तीक्ष्ण थी। उन्होंने सामने बैठे माता पिता की 7 परिक्रमा करके पृथ्वी परिक्रमा का कार्य पूरा कर लिया। पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके जब कार्तिकेय जी लौटे, तब तक श्री गणेश जी का रिद्धि सिद्धि से विवाह हो चुका था। यह सब देखकर कार्तिकेय जी अत्यंत रुष्ट होकर क्रौंच पर्वत पर चले गए। माता पार्वती जी उन्हें वहां मनाने पहुंची। तभी पीछे पीछे भगवान शंकर भी पहुंचकर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। तब से श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रख्यात हुए। यह कथन के अनुसार मां भवानी का एक नाम मल्लिका है। भगवान शिव जी का एक नाम अर्जुन है। इसलिए इस ज्योतिर्लिंग का नाम मल्लिकार्जुन पड़ा। श्री भीमेश्वर ज्योतिर्लिंग व इसका महत्व। यह ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के सह्याद्री की पहाड़ी पर स्थित है। प्राचीन काल भीम नामक एक महाप्रतापी राक्षस था। वह महाबली राक्षस राज रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण का पुत्र था। उसने कामरूप के परम शिवभक्त राजा सुदक्षिण पर आक्रमण किया। उन्हें मंत्रियों और अनुचरों सहित बंदी बना लिया। इधर राक्षस भीम के बंदीगृह में पड़े राजा सुदक्षिण ने भगवान शिव का ध्यान किया।
वे अपने सामने पार्थिव शिवलिंग रखकर अर्चना कर रहे थे। उन्हें ऐसा करते देख राक्षस भीम ने उस पार्थिव शिवलिंग पर प्रहार किया, लेकिन उसकी तलवार का स्पर्श भी उस शिवलिंग से हो भी नहीं पाया। तभी उसके भीतर से साक्षात शिव जी वहां पर प्रकट हो गए। उन्होंने अपनी हुंकार मात्र से उस राक्षस को वही जलाकर भस्म कर दिया। भगवान शिव जी का यह अद्भुत कृत्य देखकर सारे ऋषिमुनि और देवगण वहां उनकी स्तुति करने लगे। उन लोगों ने भगवान शिव जी से प्रार्थना की है, महादेव आप लोक कल्यार्थ अब सदा यही निवास करें। भगवान शिव जी ने उनकी यह प्रार्थना स्वीकार कर ली। वहां वह ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा के लिए निवास करने लगे। उनका यह ज्योतिर्लिंग भीमेश्वर के नाम से विख्यात हुआ। श्री केदारनाथ ज्योतिर्लिंग व इसका महत्व। यह ज्योतिर्लिंग पर्वतराज हिमालय की केदार नामक चोटी पर स्थित है। केदार नामक अत्यंत शोभाशाली श्रृंग पर महातपस्वी नर और नारायण ने कई वर्षों तक भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए बड़ी कठिन तपस्या की। भगवान शिव जी उनकी कठिन साधना से प्रसन्न हुए। उन्होंने प्रत्यक्ष प्रकट होकर उन दोनों ऋषियों को दर्शन दिए। भगवान शिव जी ने उनसे वर मांगने के लिए कहा। भगवान शिव जी की यह बात सुनकर दोनों ऋषियों ने उनसे कहा, प्रभु आप मनुष्यों के कल्याण और उनके उद्धार के लिए अपने स्वरूप को यहाँ स्थापित करने की हमारी प्रार्थना अवश्य ही स्वीकार करें। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान शिव जी ने ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां वास करना स्वीकार किया। ऐसी भी मान्यता है कि द्वापर काल में जब पांडवों ने महाभारत का युद्ध जीत लिया था, तब उन्हें इस बात की ग्लानि हो रही थी कि उन्होंने अपने भाइयों सगे संबंधियों का वध किया है। उन्होंने बहुत पाप किया है, इसे लेकर वो बहुत दुखी रहा करते थे। इन पापों से मुक्ति के लिए पांडवों ने भगवान शिव के दर्शन के लिए काशी पहुंचे। लेकिन इस बात का पता जब भोलेनाथ को चला तो वो नाराज होकर केदारनाथ चले गए। फिर पांडव भी भोलेनाथ के पीछे पीछे केदारनाथ पहुंच गए। फिर भगवान शिव ने पांडवों से बचने के लिए बैल का रूप धारण कर बैल की झुंड में शामिल हो गए। तब भीम ने अपना विराट रूप धारण कर दो पहाड़ों पर अपना पैर रखकर खड़े हो गए। सभी पशु भीम के पैरों के नीचे से चले गए, परंतु भगवान शिव अंतर्ध्यान होने ही वाले थे कि भीम ने भोलेनाथ की पीठ पकड़ ली। पांडवों की इस लालसा को देखकर शिव बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन दिए। इसके बाद पांडव इस पाप से मुक्त हुए। इसके बाद पांडवों ने यहाँ पर केदारनाथ के मंदिर का निर्माण करवाया था, जिसमें आज भी बैल के पीठ की आकृति पिंड के रूप में पूजा की जाती है। श्री ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग व इसका महत्व। यह ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में पवित्र नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। एक बार विंध्य पर्वत ने भगवान शिव जी की 6 मास तक कठिन उपासना की। उनकी इस उपासना से प्रसन्न होकर भूत भावन शंकर जी वहां प्रकट हुए। उन्होंने विंध्य को उनके मनवांछित वर प्रदान किए। विंध्याचल के इस वर प्राप्ति के अवसर पर वहां बहुत से ऋषिगण और मुनिगण भी पधारे। उनकी प्रार्थना पर शिव जी ने अपने ओंकारेश्वर नामक लिंग के 2 भाग किए। एक का नाम ओंकारेश्वर और दूसरे का नाम ममलेश्वर पड़ा। श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग व इसका महत्व। भगवान शिव जी का यह ज्योतिर्लिंग गुजरात प्रांत के द्वारकापुरी से लगभग 17 मील की दूरी पर स्थित है। धर्मशास्त्रों में भगवान शिव जी नागों के देवता है। नागेश्वर का पूर्ण अर्थ नागों का ईश्वर है। भगवान शिव जी का एक अन्य नाम नागेश्वर भी है। इसकी कथा इस प्रकार है। सुप्रिय नामक एक बड़ा धर्मात्मा और सदाचारी वैश्य था। वह भगवान शिव का अनन्य भक्त था। उनकी इस शिव भक्ति से दारूक नामक एक राक्षस बहुत क्रुद्ध रहता था। एक बार सुप्रिय नौका पर सवार होकर कहीं जा रहा था। उस दुष्ट राक्षस दारूक ने यह उपयुक्त अवसर देखा। उसने उस नौका पर आक्रमण कर दिया। उसने नौका में सवार सभी यात्रियों को पकड़कर अपनी राजधानी में कैद कर लिया।
सुप्रिय कारागार में भी अपने नियम के अनुसार भगवान शिव जी की पूजा आराधना करने लगा। उसने तत्काल अपने अनुचरों को सुप्रिय तथा अन्य सभी बंदियों को मार डालने का आदेश दे दिया। सुप्रिय उसके इस आदेश से जरा भी विचलित और भयभीत नहीं हुए। वह एकाग्र मन से अपनी और अन्य बंदियों की मुक्ति के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करने लगे। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान शंकर जी उस कारागार में एक चमकते हुए सिंहासन पर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो गए। उन्होंने इस प्रकार सुप्रिय जी को दर्शन देकर अपना पशुपति अस्त्र भी प्रदान किया। इस अस्त्र से राक्षस दारूक का वध करके सुप्रिय शिवधाम को चले गए। भगवान शिव जी के आदेशानुसार ही इस ज्योतिर्लिंग का नाम नागेश्वर पड़ा। श्री काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंगा व इसका महत्व। यह ज्योतिर्लिंग प्रसिद्ध नगर काशी में स्थित है। भगवान शंकर पार्वती जी से विवाह करके कैलाश पर्वत पर रह रहे थे, लेकिन वहां पिता के घर पर ही विवाहित जीवन बिताना मां पार्वती जी को अच्छा नहीं लग रहा था। एक दिन उन्होंने भगवान शिव जी से कहा, आप मुझे अपने घर ले चलिए, यहां रहना मुझे अच्छा नहीं लगता। सारी लड़कियां शादी के बाद अपने पति के घर जाती हैं, मुझे पिता के घर में ही रहना पड़ रहा है। ऐसा मां पार्वती जी ने इसलिए कहा क्योंकि वह पर्वतराज हिमालय की पुत्री थी। तब भगवान शिव जी ने उनकी यह बात स्वीकार कर ली। माता पार्वती को साथ लेकर अपनी पवित्र नगरी काशी में आ गए। यहाँ आकर वे विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। श्री घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग व इसका महत्व। 12 ज्योतिर्लिंग में यह अंतिम ज्योतिर्लिंग है। यह घुष्मेश्वर या कुष्मेश्वर के नाम से भी प्रसिद्ध है। यह महाराष्ट्र में संभाजीनगर के दौलताबाद के पास स्थित है। इसकी कथा इस प्रकार है। दक्षिण देश में देवगिरी पर्वत के निकट सुधर्मा नामक एक अत्यंत तेजस्वी व तपोनिष्ठ ब्राह्मण रहता था। उनकी पत्नी का नाम सुदेहा था। उन दोनों में परस्पर बहुत प्रेम था, लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं थी। उन्होंने सुधर्मा से अपनी छोटी बहन से दूसरा विवाह करने का आग्रह किया। सुधर्मा अपनी पत्नी की छोटी बहन घुष्मा को ब्याह कर अपने घर ले आए। घुष्मा एक सदाचारणी स्त्री थी। वह भगवान शिव जी की अनन्य भक्त थी। वह प्रतिदिन 101 पार्थिव शिवलिंग बनाकर सच्ची निष्ठा के साथ उनका पूजन करती थी। भगवान शिव जी की कृपा से उसे एक अत्यंत सुंदर और स्वस्थ बालक ने जन्म दिया। धीरे धीरे वह जवान हो गया। उसका विवाह भी हो गया। अब तक सुदेहा के मन का कुविचार रूपी अंकुर एक विशाल वृक्ष का रूप ले चुका था। अंततः उसने एक दिन घुष्मा के पुत्र को रात में सोते समय मार डाला। उसके शव को ले जाकर उसने उसी तालाब में फेंक दिया जिसमें घुष्मा प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंगों का विसर्जन करती थी। सुबह होते ही सबको इस बात का पता लगा, लेकिन घुष्मा नित्य की भांति भगवान शिव जी की आराधना में तल्लीन रही। पूजा समाप्त करने के बाद वह पार्थ शिवलिंग को तालाब में छोड़ने के लिए चल पड़ी। जब वह तालाब से लौटने लगी, उसी समय उसका पुत्र तालाब के भीतर से निकलकर आता हुआ दिखाई पड़ा। उसी समय भगवान शिव जी ने भी वहां प्रकट होकर वर मांगने को कहा। घुष्मा ने हाथ जोड़कर भगवान शिव जी से कहा, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो मेरी उस अभागिन बहन को क्षमा कर दें। आपकी दया से मुझे मेरा पुत्र वापस मिल गया। आप लोक कल्याण के लिए इसी स्थान पर हमेशा के लिए निवास करें। भगवान शिव जी ने उसकी यह दोनों बातें स्वीकार कर ली। भक्त घुष्मा के आराध्य होने के कारण वे यहाँ घुष्मेश्वर महादेव के नाम से विख्यात हुए। इस प्रकार 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा संपूर्ण